बेदी फैमिली के लिविंग रूम में सारा की दादी, पिता महेश, सौतेली मां अनीता और उसकी बहन साक्षी मौजूद थे। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजरें लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर बैठे उन लोगों की ओर गई। वो काफी अपसेट दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारा किसी कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई है। साक्षी ने जैसे ही सारा को देखा, उसने सारा का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर प्यार से बोलने का नाटक करने लगी। ओ सारा, तुम फाइनली घर वापस आ गई। मॉम, दादी, डैड सब तुम्हारे लिए कितनी फिक्र कर रहे थे। अभी तुम हम सब लोगों को आराम से और अच्छे से समझा सकती हो कि क्या हुआ था। सारा ने साक्षी की ओर देखा और उसके हाथ को झटका देते हुए अपने हाथों को उसके हाथों की पकड़ से रिहा किया। सारा के चेहरे को देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका माफी मांगने का कोई इरादा भी था। उसने साक्षी से पूछा, आखिर इसमें समझाने के लिए है ही क्या? महेश सारा का ये बर्ताव बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा और चिल्लाने लगा, बेशरम लड़की। सारा बिल्कुल निर्दोष दिखाई दे रही थी। डैड, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो मैं बेशरम और बिगड़ी हुई लड़की हूं, तो ये आपको डायरेक्टली और भी बुरा बनाता है। ओह कम ऑन, बी सीरियस सारा। महेश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से आग के गोले बरसेंगे। क्यों? क्या मैं आपको सीरियस नहीं दिखाई दे रही? और अगर मैं सीरियस नहीं भी दिखाई दे रही हूं तो एटलीस्ट मैं इस रूम में मौजूद कुछ लोगों की तरह दिखावा तो नहीं कर रही हूं। सारा अनीता की ओर देखते हुए कहने लगी। आखिरकार सारा के शब्द उन लोगों को सुनाई तो देने चाहिए थे। सारा के ये शब्द सुनकर महेश और आग बबूला हो गया था। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज सारा नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है। अक्सर सारा बहुत चुप सी और सबकी बात मानने वाली लड़की थी, खास करके अनीता की। लेकिन आज तो वो सबको पलटकर जवाब दे रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? जाहिर है कि अनीता को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे सबके सामने अपना अच्छा बर्ताव बनाए रखना था ताकि वो पूरे घर में एक अच्छी बीवी और एक अच्छी मां साबित हो सके। सारा, तुम अपने डैड से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। जाओ उनसे माफी मांगो और इस बात को यहीं रफा दफा करो। मैं गलत नहीं हूं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? सारा वैसे भी अपनों द्वारा दी गई साजिश में बली चढ़ी थी और यहां तो उल्टा उसे ही माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। आखिर ये कौन सी बात हुई? सारा, तुम्हारे मैनर्स कहां गए? अगर तुम्हारे अंदर अपनी बड़ी बहन के जैसी थोड़ी भी सूझबूझ होती तो तुम इतने बड़े स्कैंडल में नहीं फंसी होती। सारा की दादी उससे बहुत खफा थी। अपनी छड़ी से टेबल पर मारते हुए वो सारा की ओर देखकर चिल्लाने लगी। ये सब कुछ साक्षी की बदौलत था। भले ही सारा बेदी फैमिली की छोटी बेटी थी, लेकिन उसके साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता था। यहां तक कि उसकी दादी मां, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज वो भी बहुत गुस्सा थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो मेरी बहन के पास है वो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास साक्षी के जैसे चाल चलने का टैलेंट होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होती। सारा मजाकिया अंदाज में सबको कहने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हम सबसे अच्छी बहन नहीं है? तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो सारा? साक्षी ने जैसे ही सारा की बात सुनी, उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकलने लगे, जैसे कि उसके साथ बहुत बड़ा गुनाह हो चुका हो। अच्छी बहन? कौन सी अच्छी बहन की बात कर रही हो तुम? मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा देगी। सारा साक्षी की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहने लगी, थैंक यू सो मच साक्षी, मुझे आज पूरे शहर की हेडलाइन बनाने के लिए। सारा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है कि आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसका पूरा इल्जाम तुम मुझ पर लगा दोगी। ये क्या बात हुई? साक्षी अपने आंसू पोंछते हुए फिक्र भरी आवाज में सारा को कहने लगी। अगर पहले की जैसी बात होती तो सारा शायद साक्षी की बात का बिल्कुल भरोसा कर लेती, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सारा को पता चल गया था कि उसके दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के घर वाले ही थे। सारा कहने लगी, अपने ये नकली आंसू अपने पास ही रखो और दिखावा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला। मॉम, सारा को देखिए कैसी बात कर रही है। साक्षी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सारा की बात का बहुत बुरा लग रहा था और वो अपनी मां के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। सारा, आईने में जाकर खुद को देखो, क्या बन गई हो तुम बिल्कुल अपनी बेशरम मां के ऊपर गई हो। जैसी मां वैसी बेटी। सारा की दादी बहुत गुस्से में थी।
दादी, आप सच सुनकर जी नहीं पाएंगी। अगर मेरी माँ बेशर्म थी तो आप उस औरत को क्या कहेंगी जो किसी शादीशुदा मर्द पर अपनी नजर डालती है, उसके साथ अफेयर कर उसकी बीवी को उसकी जिंदगी से निकाल सकती है और फिर उसकी बीवी की जगह ले सकती है। सारा अपना सिर उठाकर अपनी दादी से सवाल करने लगी। अनीता से बेहतर और कोई नहीं जानता था कि सारा की माँ कैसे मरी थी।